आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कल का जो क्लास नहीं हुआ था उसका जानते हैं, मैं आया हुआ सारा चीज सिस्टम सही है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कल क्लास नहीं हो पाया था। लेकिन चलिए कोई नहीं। आप लोग एक चीज जानते होंगे कि रेलवे के अंदर टेक्नीशियन की, एएलपी की और क्या कहते हैं कि आरपीएफ की एग्जाम डेट आ गई है। रेलवे ने इस बार चौंका दिया है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी से इन तीनों जो है सो एग्जाम्स के डेट आ जाएंगे, लेकिन कोई नहीं, आ गया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी मैंने आपको बता दिया था कि मैं क्लास जो है सो रेगुलर करने वाला हूं। तो आज से पहले आप समझ लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिएगा। आज से आप लोगों की क्लास जो है वो रेगुलर होगी, मंडे से सैटरडे, मंडे से सैटरडे लगातार क्लास होगी आपकी। क्लियर है? और टाइमिंग रहेगी यही 8 बजे सुबह, 8 AM। एकदम लगातार आप डोज देंगे और रोज का रोज पढ़िएगा। ऐसे मैंने एक सेक्शन आपका लगभग कंप्लीट होने वाला है, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। मैंने बोला था इसके 18 से 20 क्लासेस लगती है, वो कंप्लीट है। 2-3 टॉपिक्स इसके अंदर और हैं जो मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद फिर हम चलेंगे अर्थमेटिक पे, यानी कि चैप्टर पे चलेंगे। पहला चैप्टर आपका होगा अनुपात समानुपात, और कुछ वीडियो मैं अलग से बना के भी आप में डाल दूंगा, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि टाइम कम है। और देखिए क्या होता है ना कि सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि 100% मतलब 100%, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और रेलवे का मैथ का सिलेबस बड़ा है, आपको पता है। तो हम एक्स्ट्रा से भी आपको वीडियो बना बना के हम आपके क्लास में डालते रहेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा, वो देखते रहिएगा। और बाकी रेगुलर क्लास से चलेगी। अब आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। पहले टॉपिक का नाम लिख लीजिए, आज आपको खाली रूटे दिखाई पड़ेगा। टॉपिक का नाम है रूट रिपीटेशन, रूट रिपीटेशन। रूट रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटी छोटी चीजें होंगी इसके अंदर, आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन का आंसर जो है 1-1, 2-2 सेकेंड में निकलेगा। खाली आप बात को जो है एकदम माथा में फिट कर लेना है कि किस में क्या करना है, समझते जाना है थोड़ा सा। आज टॉपिक का नाम लिख लीजिए आप, टॉपिक का नाम है रूट रिपीटेशन। चलिए स्टार्ट करें। देखिए एकदम मैं 0 से उठा रहा हूं, ये टॉपिक में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। देखिए और समझते जाना, तब नोट करना। अगर किसी सेम नंबर का रूट के अंदर रिपीटेशन हो रहा है, अगर किसी सेम नंबर का रूट के अंदर रिपीटेशन हो रहा है और ये अनंत तक है, डॉट 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 अनंत तक, डैश 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 का सीन दे दिया, आपको साइन दे दिया, समझिए इन्फिनिटी तक होता है। कभी कभार क्या करता है, यहां पे इन्फिनिटिव का साइन लगा भी देगा और नहीं भी लगाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसने डैश 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 खींच दिया है, ठीक है, तो समझ जाइए इन्फिनिटिव है। अगर किसी सेम नंबर का, अगर किसी सेम नंबर का रूट के अंदर अगर रिपीटेशन हो रहा है और वो अनंत तक है, इन्फिनिटी तक है, तो इसका आंसर जो है वही नंबर होता है जिसका रिपीटेशन हो रहा है। इसका आंसर क्या होगा? ए। जैसे क्वेश्चन में दे रहा हूं, एज फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको कोई कह रहा है रूट सेवन, रूट सेवन, रूट सेवन, डॉट डॉट डॉट, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो क्या होगा इसका आंसर? 7। रूट 13, रूट 13, रूट 13, रूट 13, डॉट डॉट डॉट। कितनी बार भी लिख दे, इससे कोई मतलब नहीं है। 3 बार कम से कम लिखा रहता है, बाकी 4 बार भी लिखा रहेगा, 5 बार भी लिखा रहेगा। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 13 आ जाएगा। कोई भी नंबर, रूट 9, रूट 9, रूट 9, ध्यान से देखिएगा, डॉट डॉट डॉट, कितना आएगा आंसर? 9, 9 की 3। अगर 3 मारोगे तो गलत हो जाएगा। जो नंबर, जानते हैं क्वेश्चन बड़ा घुमा फिरा के देता है इसके अंदर। आपको क्वेश्चन दे देगा वहां पे 2 का स्क्वायर, रूट अंडर 2 का स्क्वायर, रूट अंडर 2 का स्क्वायर, कहेगा डॉट डॉट डॉट, बताओ क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? 2 का स्क्वायर यानी कि 4। जिस, ये माथा में आप फिट कर लो, जिस नंबर का रिपीटेशन है, जिस नंबर का रिपीटेशन है रूट के अंदर, वही नंबर इसका आंसर होता है। क्वेश्चन एक बार पूछ दिया, एक्स स्क्वायर वाई, रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई, रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई, डॉट डॉट डॉट, इन्फिनिटी तक, क्या होगा आंसर? तो क्या होगा इसका आंसर? एक्स स्क्वायर वाई। नोट कर लीजिए फटाक से,
मैं 5 सेकेंड का टाइम देता हूं। आज आपको खाली बात को समझ के नोट करते चले जाना है। क्लियर है? अगर सेम नंबर का अगर रूट के अंदर रिपीटेशन हो रहा है और अगर वो इंफिनिटिव तक है, अनंत तक है, डॉट 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 ऐसे खींचा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? जिस नंबर का रिपीटेशन है वही इसका आंसर होता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? और पीछे में जितने क्लासेज आप लोगों को दिया हो उसको सबको रिवाइज कीजिएगा। मैथ रिवीजन मांगता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। अब आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। पहला चैप्टर आएगा अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, मैं वहां बताऊंगा आपको। अभी ये जो पार्ट है ये ओरिजिनल मैथ होता है, आपको पता है। और आप लोगों को मैंने एक चीज बता दिया था कि बेसिक मैथ की क्लास स्टार्ट हम करने वाले हैं, तो कल बता देंगे इसके बारे में। आज इस टॉपिक को पहले क्लियर करते हैं, जिनका लेवल बहुत लो है बेसिक मैथ में। ये क्लियर है? अब अगला देखिए। अब देखिए अगला, अगर एक सेम नंबर का रूट के अंदर रिपीटेशन हो और वो अनंत तक हो, इन्फिनिटी तक हो, एक ये क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। √5 डॉट डॉट सॉरी डॉट डॉट मत लगाइए, इसमें बराबर इक्वल का साइन दीजिए। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं, इसमें क्या है? एक सेम नंबर का रूट के अंदर है तो, लेकिन ये डॉट 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 यानी कि इंफिनिटी तक है। तो अगर एक सेम नंबर का रूट के अंदर रिपीटेशन है, अगर वो इंफिनिटी तक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जो नंबर है वही 5। अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं। अगर एक सेम नंबर का रूट के अंदर रिपीटेशन है और ये अनंत तक नहीं है, इंफिनिटी तक नहीं है, तब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो अब आप यहां ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे। जो नंबर है वो आप ले लो। 5 का रिपीटेशन हो रहा है ना, आप यहां 5 ले लीजिए, ठीक है। अभी आप काउंट कीजिए कि 5 कितनी बार आया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार। कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो जितनी बार ये आया है 2 का पावर कर देना आपको। ध्यान से समझना, ऐसे बनाओगे तो बनाते रह जाओगे। एक्स मान के बनाया जाता है, अब बोथ साइड स्क्वायरिंग की जाती है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उतना टाइम नहीं रहता है छोटी सी प्रश्न के लिए। तो आप काउंट कर लिए, ठीक है। अब इसको 2 का ही पावर करना है आपको। कितने का पावर करना है? 2 का। आपको सर 2 का ही पावर क्यों करेंगे? तो आप याद करो नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन के स्टार्टिंग के क्लासेज मैं क्या बताया था? अगर यहां पे खाली है तो क्या माना जाता है? 2 माना जाता है, इसलिए हम 2 ले रहे हैं। तो 2 का पावर ही 3 करना आपको। जितनी बार रिपीटेड होगा उसका पावर कितना? 2 का पावर 3 कितना होगा? 8। अब इसमें से 1 माइनस कर देना अपने मन से, कितना आया? 7। 5 का पावर ये 7 ऊपर करना और ये 8 नीचे करना। 5 का पावर 7/8 इसका आंसर होगा। ऑप्शन में 5 का पावर 8/7 भी दिया रहता है, जो गलत है, ध्यान से देख लेना। आंसर क्या होगा? 5 का पावर 7/8। पावर ऊपर वाला जो होता है वो एक कम होगा नीचे वाले से। क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे, आपको क्वेश्चन दे दिया वहां पे, बड़े खतरनाक क्वेश्चन वहां पे रहता है, दे देगा आपको 2 √2 आपको कहा कि बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो क्या होगा? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। तो पहले 2 ले लो आप, अब फिर 5। तो 2 का पावर 5 कितना हो गया? 32। 32 1 माइनस करो, 31/32 इसका आंसर है। नोट कर लीजिए इसको धड़ाक से। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ये दोनों अलग अलग टाइप हैं।
और थोड़ा सा माथा को तेज रखिएगा, समझ गए ना, मैथ को कभी रटने की कोशिश मत कीजिएगा। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया, मैं आपको देता हूं, नोट कर लिया है इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था, रूट एंडर 16, रूट एंडर 16, रूट एंडर 16, रूट एंडर 16 सॉल्व करने के लिए कहा। देखो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ये मैथ है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और मैथ हमेशा बेस को लेके चलता है, बेसिक मैथ बहुत अच्छा होना चाहिए। अब प्रेजेंस ऑफ जो माथा कहते हैं जिसको, बेहतरीन पूरा फोकस होना चाहिए, तभी बना पाएंगे। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में माइंड प्रेशर में रहता है, आती हुई चीजों में गलती करने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी एग्जामिनेशन हॉल में होती है, ये प्रेशर में होता है। प्रेशर में माथा जो है अगर अच्छा सोच पाए, ये बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए इसको बैलेंस बनाना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे 16, तो आप 16 लो पहले। 16 कितनी बार है, कुछ है नहीं, बुर्बक बनाया है, 1 2 3 4, तो क्या हो गया 2 का पावर, ध्यान से देखिए 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 क्या हो गया 16, 16 में से 1 गया तो 15, 15 का पावर क्या हो गया 16, अब यहाँ पे 15 का पावर 16 हो गया, ठीक है। आंसर ये भी है, दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन जब आप ऑप्शन पर नजर डालोगे ना तो यह मैच नहीं करेगा। अब देखो क्या क्या है, यहां पे 16 को क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 4 लिख सकते हो, 16 को 2 का पावर 4। अब पहले से ऑलरेडी क्या है 15/16, अब इसको काट दीजिए आप, 4 से 4 चौका 16, तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 का पावर 15/4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, मैं ये कह रहा हूं, कभी कभी इसमें रूट वाला नंबर डाल देगा, तो आप देख लेना इस चीज को। मैं आपको कॉन्सेप्ट दिया हूं, मैथ न बदला है न बदलेगा। मैथ में बदलता क्या है, क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न और फॉर्मेट। मैथ एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इंग्लिश एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये हार्ड होता है, कारण है ये बेस को लेके चलता है। इसको ऊपर ऊपर पढ़ेंगे कभी समझ में नहीं आएगा। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखिए अगला वर्जन, अभी तक जो आपने क्वेश्चन बनाए हैं इसमें पैसेंस रखना, इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आराम से फुल टॉपिक होगा ये आज, ठीक है। इसमें आप देखिए, अब यहां ध्यान से देखिए, अभी तक आपने जो क्वेश्चन बनाया इसके बीच में कोई साइन नहीं है, अब इसके बीच में साइन आएगा, प्लस माइनस साइन आएगा, ठीक है। अब अगला रूट एंडर 20 प्लस रूट एंडर 20 प्लस रूट एंडर 20 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव तक आपको कह रहा है सॉल्व करने के लिए इसका आंसर क्या होगा। देखो ये 1 सेकंड में आंसर निकलेगा, इसका दूसरा सेकंड लगेगा नहीं। ये बहुत पॉपुलर वर्जन है, अक्सर यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप खाली यहां समझ लीजिए, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, बनाएंगे तो फिर तो ये बहुत हार्ड है, फिर तो इसको एक्स मान के बोथ साइड बनाते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, वो तो अलग बात है। यहां तो स्मार्ट सॉल्यूशन चाहिए। देखिए अब क्या करना है इसमें, आपको जब भी क्वेश्चन ऐसे आए तो आपको क्या करना है इसमें, ध्यान समझिए। जो नंबर का रिपीटेशन है, जो नंबर का रिपीटेशन है वो नंबर आप उठा लो और इसका कंजिक्यूटिव फैक्टर तोड़ना है। ध्यान से सुनिएगा, इसका कंजिक्यूटिव फैक्टर तोड़ना है। कंजिक्यूटिव फैक्टर मैंने कितनी बार चर्चा की है, एक मैंने ऐड करने वाला आपको सिखाया था, याद है, मैंने उसमें कंजिक्यूटिव फैक्टर का यूज किया था, सतत गुणनखंड। तो 20 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा 4 × 5। कंजिक्यूटिव फैक्टर का मतलब होता है ऐसा फैक्टर जिसके बीच का गैप जो है वो 1 हो। तो 4 और 5 का गैप क्या होगा, 1 होगा ना, डिफरेंस 1 होगा ना, इसे कंजिक्यूटिव फैक्टर बोलते हैं। 20 के फैक्टर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, आपको याद है मैं सब पढ़ा दिया, टॉपिक था प्राइम नंबर, याद कीजिए, अभाज्य संख्या। इसके फैक्टर्स बहुत तरह के हो सकते हैं, फैक्टर प्राइम नंबर वाला भी हो सकता है, याद है आपको, फैक्टर इवन फैक्टर भी हो सकता है, ऑड फैक्टर भी हो सकता है, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, आपको याद होगा मैं सब बता दिया था। तो यहां पर 20 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा 4 × 5। ऐसा फैक्टर इसका लो जिसके बीच का गैप 1 हो। 4 × 5, 5 × 4 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रूल यह है कि बेसिकली हमेशा छोटा नंबर लेना, उसके बाद आप बड़ा नंबर लेना। तो जो नंबर इसमें दिया हुआ है उसका आप कंजिक्यूटिव फैक्टर ले लेना। अब आप यहां पे देखना कि यहां पे साइन किसका यूज किया गया है, प्लस का कि माइनस का। अगर इसमें प्लस का यूज किया गया रहेगा तो इसका जो बड़ा फैक्टर होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें माइनस का यूज किया रहेगा तो इसका जो छोटा वाला नंबर होगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहां पे तो प्लस यूज किया गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो गया, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। अगर मान लीजिए यहीं पर रूट एंडर 20 माइनस में रहता, ये रूट एंडर 20 माइनस रूट एंडर 20 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, अब इसका आंसर क्या आ जाता, छोटा वाला फैक्टर लेते, 20 का कंजुगेटिव फैक्टर 4 × 5, इसका छोटा वाला ले लेंगे, यानी कि ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। आप नोट करो ये,
और अगला दो चार आप पहले बना के देखो, इस पे आपको बनाना जरूरी है। अभी एक टाइप इसमें और आएगा, नोट कीजिए, इसी से बनेगा, वो बड़ा टिपिकल होता है। नोट कर लिए होंगे, इसमें तो टाइम लगने की कोई बात ही नहीं है। नोट कर लिया ना बढ़िया से। चलिए अब मैं क्वेश्चन देता हूं, आप बना के देखिए। अब आप बना के देखिए, 42 माइनस रूट एंडर 42 माइनस रूट एंडर 42 माइनस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए क्या होगा इसका आंसर, 2 सेकेंड के भीतर बताइए, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। क्लियर है सबसे, कोई दिक्कत तो नहीं। कितना आएगा इसका आंसर, 6। छोटा वाला फैक्टर लेना है, इसका कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, 6 इंटू 7। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाइए। रूट एंडर 6 प्लस रूट एंडर 6 प्लस रूट एंडर 6 डॉट 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 इंफिनिटी तक। धड़ाक से बताइए इसका आंसर क्या होगा, 1 सेकेंड के भीतर, ज्यादा टाइम मत लगाइएगा। एकदम सही है जी। क्लियर है सबसे, कंप्लीट एकदम। इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। 3 2 जा 6। तो आपको क्या करना है, बड़ा वाला फैक्टर है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला अगला देखिए, √2 प्लस √2 प्लस, क्वेश्चन जरूर लिखते जाइएगा, √2 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक। क्या होगा इसका आंसर, देखिए। इसका आंसर देखिए, एकदम घबराइए मत, इसका आंसर देखिए क्या होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं सब लोग। मैथ को समझना है, रटना कभी भी नहीं, क्योंकि रट कैसे सकते हो, इसमें क्वेश्चंस होते हैं ना, डाटा चेंज कर करके देता है। तो 2 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, 2 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, टू का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, 2 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 2। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 2। तो प्लस है तो क्या आएगा इसका आंसर, 2 ही आएगा इसका आंसर। लेकिन अगर यहीं पर मान लीजिए 2 माइनस रूट एंडर 2 माइनस रूट एंडर 2 माइनस डॉट डॉट डॉट, अगर ये रहता तो अब इसका आंसर क्या आता, अब इसका आंसर क्या आएगा,
1। इसका आंसर क्या आएगा? 1। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक से देखना। आपको ये दो क्वेश्चंस अभी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान करके जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन आपको बहुत बड़ी समस्या का समाधान करके जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 1। √2 माइनस √2 माइनस √2 का आंसर क्या होगा? 1। ये क्लियर हुआ? यहां तक माथा में फिट हुआ आपको? अब देख लो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप, अब आपको मजा आने वाला है, ध्यान से देखना। क्लियर है ना? चलिए अब देखो, अब आप यहां ध्यान से समझिए। सारे नंबर्स के कंजिक्यूटिव फैक्टर्स नहीं होते हैं जी। सारे नंबर्स के कंजिक्यूटिव फैक्टर्स नहीं होते हैं, ये आप ध्यान से समझना। आप सारे नंबर्स के कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं होते हैं। अभी तक आपने जो क्वेश्चन बनाया, इसमें जो भी नंबर्स यूज किया गया था, वो नंबर यूज किया गया वो कौन सा है? कंजिक्यूटिव फैक्टर वाले नंबर है, जिसका कंजिक्यूटिव फैक्टर टूट जाएगा। नॉर्मल एग्जाम तक यहीं तक पूछता है। नॉर्मल एग्जाम जो आप देंगे, इससे ज्यादा यहां नहीं पूछता इस टॉपिक से। लेकिन जब आप हाई लेवल एग्जाम में बैठेंगे तो यहां से वो टॉपिक जो आगे बढ़ाता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान समझिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, आपको ध्यान समझना। तो सारे नंबर्स के कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं होते। आपको कोई पूछे, अब यहां थोड़ा समझिए 5 मिनट। आपको कोई पूछे कि 12 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, या 6 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, तो 6 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा? 2 गुने 3, 2 3 जा 6। 12 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा? 3 इंटू 4। आपको कोई पूछे कि 20 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, तो 4 इंटू 5। आपको कोई पूछे कि 30 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, तो 5 इंटू 6। यही ना कंजिक्यूटिव फैक्टर होगा। लेकिन सारे नंबर्स के कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं टूटते हैं। अब आपको कोई पूछ दिया कि बताओ कि 8 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, 8 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, तो 8 का कंजिक्यूटिव फैक्टर होगा 8 का कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं। 8 नॉन कंजिक्यूटिव फैक्टर वाले हैं, 8 का कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं होगा। 8 जो है वो नॉन कंजिक्यूटिव फैक्टर वाले हैं। 8 का क्या तोड़, आप 8 का फैक्टर तोड़ सकते हो 1 इंटू 8, या 8 का फैक्टर तोड़ सकते हो 2 इंटू 4, और क्या तोड़ सकते हो आप? कंजिक्यूटिव फैक्टर तो उसे बोलते हैं ना जिसका गैप 1 होता है। ये कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर्स है ना। आपको कोई पूछे 10 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, तो 10 का कंजिक्यूटिव फैक्टर आप तोड़ सकते हो? तोड़ सकते हैं? नहीं। 10 का कंजिक्यूटिव फैक्टर कहां पे होगा? कोई पूछे आपको 1 का कंजिक्यूटिव फैक्टर बताओ, 1 का कंजिक्यूटिव फैक्टर होगा? बताइए तो। 1 का कंजिक्यूटिव फैक्टर होगा? 1 का कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं होता है। 1 का कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं होता है। एक बार मेरे ऑफलाइन बैच में बच्चा बता दिया था कि सर 0 गुने 1 1 का कंजिक्यूटिव फैक्टर होगा। बुढ़वा कहा 0 गुने 1 कैसे? 0 किसी नंबर का फैक्टर नहीं होता। 0 गुने 1 तो 0 हो जाएगा जी। अगर आपके भी माथा में ये बात आई होगी तो ध्यान सुनना, ध्यान से समझना। एक बार एक बच्चा बोल दिया था मेरे ऑफलाइन में कि सर 1 का कंजिक्यूटिव फैक्टर 0 गुने 1 होगा। 0 गुने 1 कैसे होगा? 0 गुने 1 मतलब 0, लाना है 1। कोई भी फैक्टर होता है तो उस फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर आना चाहिए ना। तो 4 को 5 से गुना करोगे 20 आता है ना, 5 को 6 से गुना करोगे, और 0 को 1 से गुना करोगे तो 0 आ जाएगा, लाना तो 1 है। तो 1 का कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं होता है, समझ रहे हैं? हाँ, 2 का कंजिक्यूटिव फैक्टर होता है 1 मल्टीप्लाई 2। फिर 3 का कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं होता है। फिर 4 का कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं होता है। 4 का फैक्टर होता है 2 इंटू 2, लेकिन ये कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं है। कंजिक्यूटिव फैक्टर का मतलब होता है जिसके बीच का गैप 1 हो। ये माथा में फिट करना पड़ेगा आपको। ये टॉपिक में ये टॉपिक तो नहीं, इससे कंजिक्यूटिव फैक्टर वाले एक टॉपिक में आपको पढ़ाया था। आप देखना 7वीं 8वीं क्लास। आपको पता है मैंने नंबर सिस्टम में कितने क्लासेस दिए हैं, पूरा देखिए ना बढ़िया से। नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? नौकरी चाहिए ना, तो जो मैं कहता हूं वो कर लीजिए। कहता रहा हूं 100% में व्हाइट पेपर पर लिख के देने के लिए तैयार हूं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। खाली मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़िए। मेरे क्लासेज इतने आसान नहीं है, सबके बस की बात नहीं है मेरे पूरे क्लास को कवर कर लेना। हाँ, जो कर लेगा कहता रहा हूं वो मेरे यहां से खाली हाथ लौट के नहीं जाएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी शुरू, ये नंबर सिस्टम अभी तो पूरा बाकी है मैथ, अभी तो नंबरिंग सिस्टम न चल रहा है। 17-18 क्लासेज इसमें लगेगी, बोला था ना 18 से 20। आज 16वीं क्लास है, 16th क्लास है, 15 क्लासेज में दे चुका हूं। छोटे छोटे बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं इसके अंदर, इसलिए एक एक चीज को आपको देखना। तो इसका कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं होता है। तो अब देखिए, जब इसमें क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता है तो वहां नॉन कंजिक्यूटिव फैक्टर वाला भी क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान से सुनना, नॉन कंजिक्यूटिव फैक्टर। आपको कंजिक्यूटिव फैक्टर वाला तोड़ना तो आ गया, अब नॉन कंजिक्यूटिव फैक्टर वाले का कैसे निकालेंगे? अब आप यहां पे माथा लगाना पड़ेगा, ध्यान से समझो। अब यहां थोड़ा समझना। अब देखिए, आपको पूछ दिया, पहले आप समझना, नोट मत करना, नोट करने के लिए मैं टाइम दूंगा।
आपको पूछा कि बताओ, ध्यान से समझिएगा, √3 प्लस डॉट डॉट डॉट, बताओ इसका कंजिक्यूटिव, इसका आंसर क्या होगा? अब सॉल्व कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो अब ये क्या है? नॉन कंजिक्यूटिव फैक्टर वाले आंसर है, नॉन कंजिक्यूटिव फैक्टर वाले ये क्वेश्चन है। तो जो नॉन कंजिक्यूटिव फैक्टर वाले क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर कभी भी एग्जैक्ट नहीं निकलता है, याद रखिएगा, कभी भी एग्जैक्ट नहीं निकलता है। इसका आंसर जो होगा मैं आपको बता दूं, यहां होगा 2.3। इसका जब भी आप नॉन कंजिक्यूटिव फैक्टर वाले का अगर आपको वहां क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका आंसर कभी भी होल नंबर में नहीं निकलता है, ये निकलेगा पॉइंट के अंदर। 2.3 मैंने आपको बताया है, रुक जाइए भी, आप सुनते रहिए। 2.3 इसका आंसर होगा। इसका आंसर हमेशा पॉइंट में निकलता है और ये अप्रोक्स वैल्यू निकलता है, नियर बाय वैल्यू निकलता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता है। तो आपको जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ऑप्शन में ये पॉइंट वाला नंबर नहीं दिया रहता है। जब भी नॉन कंजिक्यूटिव फैक्टर वाला आपको क्वेश्चन पूछेगा तो जानते हैं इसका ऑप्शन कैसे रहता है वहां पे, आप ध्यान सुनिए। इसका ऑप्शन रहेगा ऐसे, देखिए यहां पे, इसका मैं ऑप्शन दे रहा हूं। इसका ऑप्शन रहेगा वहां पे, पहला ऑप्शन 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच, बिटवीन 0 एंड 1। दूसरा ऑप्शन रहेगा 1 और 2 के बीच, बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच। तीसरा ऑप्शन रहेगा 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच, बिटवीन 2 एंड 3। चौथा रहेगा 3 और 4 के बीच, बिटवीन 3 एंड 4। ऐसे ऑप्शंस रहता है, वहां पे एग्जैक्ट नहीं दिया रहता है। क्यों? क्योंकि ये अप्रोक्स वैल्यू है, नियर बाय वैल्यू बोलते हैं, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलता है क्योंकि ये रूट में पॉइंट वाले नंबर हो गए ना, क्योंकि इसे तोड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो 2.3 किसके बीच आता है? 2.3 किसके बीच आएगा? 2 और 3 के बीच। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 2 और 3 के बीच। तो ये तो आपको, ये तो याद तो नहीं रख पाएंगे, मतलब इतना मैं आपको आंसर लिखाते जाऊं पॉइंट वाले नंबर, तो ये तो माथा हौच हो जाएगा। अब मैं आपको एक जबरदस्त दिमाग देता हूं, जबरदस्त। ये 1 सेकंड में आप आंसर निकालोगे, 1 सेकंड में। किसी का भी पूछे जो नॉन कंजिक्यूटिव फैक्टर वाले नंबर है उसका पूछे, पहले आप समझे इसका ऑप्शन कैसे रहेगा। ऐसे रहेगा ऑप्शन, एग्जैक्ट कभी निकाल के नहीं दिया रहेगा। अब बात को आई समझ में? कभी नहीं रहेगा। अब जैसे देखिए यहां पे, अब ध्यान से आप समझना यहां पे। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, रूट थ्री, आप ध्यान से समझिएगा, डॉट डॉट डॉट, √4 प्लस √4 डॉट डॉट डॉट, √5 प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो इन तीनों का वैल्यू जो होगा, एकदम समझना ध्यान से, नोट मत करना, नोट करने हुए ध्यान नहीं देना, असली नोट यहां करना है, माथा में छापो इस बात को, ये 1 सेकेंड में बनेगा। √3 वाले का, √4 वाले का और √5 वाले का, इसका जो आंसर होगा ये होगा 2 और 3 के बीच, इसका आंसर होगा। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2 और 3 के बीच, बिटवीन 2 एंड 3। आप कहोगे सर कैसे आपने पकड़ लिया? 2 और 3 के बीच आंसर होगा। आप ध्यान से देखो यहां पे, देखो √3 के पीछे वाला नंबर क्या होगा आप बताओ तो? √3 के पीछे वाला नंबर क्या होगा? 3 4 5 है ना, तो 3 के पीछे वाला क्या होगा? 2, √2। ध्यान से समझो आप, ठीक है। और 5 के बाद क्या होगा? √6 होगा। तो ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस, तो ये तो कंजिक्यूटिव फैक्टर वाले क्वेश्चन है। इसका तो आंसर एग्जैक्ट आपको निकलेगा कि नहीं निकलेगा? √2 वाले का अभी आपने आंसर निकाला, इसका आंसर कितना आया है? 2 आया है। 2 1 × 2 आपने किया था अभी, इसका आंसर 2 आया है। इसका आंसर क्या आएगा? √6 वाले का ये क्या आ जाएगा? कंजिक्यूटिव फैक्टर है, 2 × 3 क्या आएगा? इसका आंसर प्लस में है तो 3। अब आप देखो यहां पे, अब माथा लगाओ बाबू। देखो सरकारी नौकरी में ना स्मार्ट माइंड चाहिए। 9th 10th 12th मैथ वाला जो भोंदू वाला दिमाग समझेगा ना, बैल बुद्धि गधा वाला दिमाग, घसनाटा, एग्जाम नहीं करा। मैथ आना अलग चीज है और कंपटीशन मैथ मतलब एग्जाम क्रैक करना अलग चीज है।
दोनों अलग अलग चीजें होती है। आपको बहुत मैथ आता है इसका मतलब नहीं कि आप एग्जाम क्रैक कर लोगे, बहुतों को बहुत मैथ आता है, इसका मतलब ये नहीं। स्मार्ट सॉल्यूशन लेना है, स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए, 2 सेकंड के भीतर सॉल्यूशन कर देंगे। तो अब देखिए यहां पे इसका आंसर क्या है 2 और इसका आंसर क्या है 3। तो अब आप माथा लगाओ, √2 वाले का 2 और √6 वाले का 3। अभी नोट मत करना जब तक मैं नहीं कहूं। तो इसका मतलब है इन तीनों का आंसर जो है वो 2 और 3 के बीच होगा, क्योंकि ये तीनों नंबर इसी के बीच में आया है, तो 2 और 3 के बीच होगा इसका आंसर। निकालने की क्या जरूरत है, इसका निकालोगे इसका आंसर मैंने बताया था आपको 2.3 आएगा, इसका निकालोगे 2.6 आएगा, इसका निकालोगे 2.9 आएगा। देखो इसके बीच में है तीनों, देखो आप तीनों है इसके बीच में, कहां तक निकालते रहोगे भाई। निकालने का क्या मतलब है, ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है कि आपको मैथ आता है कि नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो सब क्या है 2 और 3 के बीच, इतना तो निकालोगे नहीं, इसका निकालने का लंबा बहुत प्रोसेस है, जरूरत भी नहीं है, वो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है। अब देखिए अब 6 के बाद क्या आएगा, यहां ध्यान समझना, 7 वाला आएगा, ध्यान से देखते जाइएगा, अब मैं पूरा लिखूंगा नहीं, समझो। अब इसके बाद क्या आएगा 8 वाला आएगा, फिर 9 वाला आएगा, फिर 10 वाला आएगा, फिर 11 वाला आएगा, अब फिर 11 वाला 11 वाला, अब फिर क्या आएगा 12 वाला आएगा, 12 वाला। तो इसका मतलब है कि 7 8 9 10 और 11 का वैल्यू किसके बीच होगा, क्यों, क्योंकि 12 वाले का वैल्यू क्या होता है 4, 3 गुने 4, तो 12 वाले का वैल्यू क्या होगा 4। तो इसका मतलब है 7 8 9 10 11 इस सब का वैल्यू किसके बीच आ जाएगा, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, बिटवीन 3 एंड 4। अब 12, अब 12 के बाद बताओ अगला कौन सा नंबर होगा जिसका कंजिक्यूटिव फैक्टर होगा, 20 का। अभी तक ये आप समझे, ये आप समझे। 12 के बाद देखो क्या कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होता है, देखिए आप यहां पे 1 गुने 2 2, 2 गुने 3 6, 3 गुने 4 12, 4 गुने 5 20, 5 गुने 6 30, 6 गुने 7, ऐसे ना सिस्टम से बढ़ेगा 42। 2 का कंजिक्यूटिव फैक्टर होता है, उसके बाद डायरेक्ट किसका कंजिक्यूटिव फैक्टर होता है 6 का, 6 के बाद डायरेक्ट किसका कंजिक्यूटिव फैक्टर होता है 12 का, 12 के बाद डायरेक्ट किसका कंजिक्यूटिव फैक्टर होता है 20 का, 20 के बाद डायरेक्ट कंजिक्यूटिव फैक्टर किसका होता है 30 का, 30 के बाद किसका कंजिक्यूटिव फैक्टर होता है 42 का, ऐसे ही निकालते चले जाओगे। इसका मतलब है 12 के बाद डायरेक्ट जो है वो 20 का कंजिक्यूटिव फैक्टर बनेगा। इसका मतलब 13 14 15 16 17 18 19 उतना जाता नहीं है, मैं आपको समझा दिया हूं, कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना बना दे आप फट से बना लोगे। तो इसका मतलब है कि 12 के बाद 13 से 13 14 15 16 17 18 19 तक का वैल्यू किसके बीच आएगा 4 और 5 की। निकालने की जरूरत थोड़ी है, निकालोगे निकालते रह जाओगे, बुद्धि लगाना है इसका, इसे ही वैल्यू निकाला जाता है, ऑप्शन भी ऐसे ही रहता है। ये बात आई आपको समझ में, आई बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो आप मुझे बोलो आप ओके कि हाँ सर समझ में आ गया, नोट भी कर लीजिए फट से। ओके मारिए फट से, मुझे बताइए हाँ सर ओके है। जो डाउट है पूछ लीजिए, ऐसे डाउट नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के डाउट क्या क्या होते हैं, वो मैं पहले ही बोल देता हूं।
क्लियर है? नोट कर लिए आप लोग? अब आप यहां पे ध्यान से देखिए। अब आपको एक चीज मैं और आपको सिखाता हूं। यहां पे, यहां तक क्लियर है? रुक जाइएगा। और जब भी कोई चीज सीख लेते हैं, मैं ये एक चीज बार बार कहता हूं कि रिवाइज किया कीजिए। पीछे वाले क्लासेस को बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार बनाते रहिए। नोट कर लिए है ना? अब देखिए, आगे बढ़ू मैं? चलिए अब देखिए। तो आपने √2 का कितना निकाला? 2 √2 प्लस √2 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, इसका निकाले हो आप। कितना निकाले हो? ध्यान से देखिए, 2। इसका आंसर कितना दिए हो? 2। तो इसका मतलब है, अब एक गौर आप करो, 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 2 के पीछे वाला, इससे जो पीछे होगा स्टार्टिंग वाला कौन होगा? 2 के पहले कौन आता है नंबर? 1। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 रूट टेंडर 1 रूट टेंडर 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आप माथा लगाओ। इसका जानते हैं, इसका जो पहला ऑप्शन रहता है इस क्वेश्चन का, जो पहला ऑप्शन रहता है, जानते हो? पहला ऑप्शन आपको दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर ए पहले दिया रहेगा 1। दूसरा ऑप्शन दिया रहता बी, ऑप्शन नंबर बी दिया रहता वहां पे 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच। फिर सी 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, बिटवीन 1 एंड 2, ऐसे ही दिया रहता है। अक्सर स्टूडेंट्स 1 वाले क्वेश्चन का इसका आंसर अक्सर स्टूडेंट्स क्या मार देता है? 1 मार देता है, जो कि गलत है। यह आंसर नहीं है, अक्सर गलत मारता। अब आप माथा लगाओ यहां पे। अब ध्यान से देखो, आप 2 वाले का 2 है। अब ध्यान से समझिए, तो 2 वाले का 2 है, तो इसका मतलब है इसके पीछे जो नंबर होगा, इसका मतलब इसका वैल्यू 2 से कम होगा। इसका वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा? 2 से कम। 1 वाले का वैल्यू क्या होगा? क्योंकि 2 से पीछे है, तो 2 वाले का वैल्यू 2 आया है, तो इसका मतलब है 1 वाले का इससे वैल्यू कम होगा, 2 से कम होगा ना। तो इसका मतलब क्या क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच आएगा, 2 से कम आएगा, 1 और 2 के बीच। इसका आंसर क्या है? 1 और 2 के बीच। अगर आप इसको निकालोगे ना, इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है 1.6। अगर आप इसको निकालोगे तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है 1.6। आप लोग बताओ यहां तक ओके है? आप लोग देखो एक बार, ओके करो यहां तक, तब मैं आगे बढ़ूंगा इसमें। आप लोग यहां तक ओके है? अगर आप एक बार मुझे बता दें। अब देखिए, इसका थोड़ा माथा को तेज रखा कीजिए। कोई बात ना समझ में आती है तो घर पे बार बार उस चीज को देखा कीजिए। अगर कोई क्लास का, कोई भी क्लास है, अगर उसकी बात नहीं समझ में आती है तो आगे मत बढ़िए, तब तक ना बढ़िए जब तक उसकी बात को समझा ना जाए, क्योंकि मैथ कनेक्टेड होता है। अगर 100% मैथ चाहते हैं तो जो मैं कहते रहा हूं आप वो करते चले जाइए। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, जैसे ये प्लस वाला वर्जन है, ऐसे ही माइनस वाला भी तो वर्जन होगा, है ना? अब देखिए यहां पे, अब आप ध्यान से देखिए, √2 माइनस √2 माइनस √2 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब देखिए, तो इसका आंसर क्या होता है? 1। तो अब इसके बीच में नंबर आएगा कौन कौन? अब मैं पूरा लिखूंगा नहीं, 3 वाला आएगा, 4 वाला आएगा, 5 वाला आएगा, इसके बाद क्या आएगा? 6 वाला आएगा, इसके बाद क्या आएगा? ये 6 आ जाएगा। आप पूरा लिख लेना ये, या आप जैसे लिखना हो, समझना है खाली चाहिए। तो इसका वैल्यू किसके बीच होता है? √6 वाले का माइनस है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2। तो इसका मतलब है कि 3 वाले का, 4 वाले का और 5 वाले का, 3 4 5 का वैल्यू किसके बीच आएगा? किसके बीच आएगा? 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच। माइनस वाले का 1 कम आएगा उससे, प्लस वाले के तुलना में। क्यों? क्योंकि प्लस में अगर 2 है तो उसका वैल्यू तो 2 है, और ये प्लस में अगर 6 है तो वैल्यू 3 है। तो प्लस वाले में 3 4 5 का वैल्यू किसके बीच आता है? 2 और 3 के बीच। इसका वैल्यू किसके बीच आ रहा है? 1 और 2 के बीच। ये कम होता जाएगा क्योंकि ये माइनस वाला है, इसमें छोटा वाला फैक्टर आंसर लेते हैं ना। अब सेम 6 से लेकर के 7 8 9 10 11 और आपका अगला क्या जाएगा? 12। तो फिर माइनस में है ये 12। तो 12 वाले का वैल्यू क्या होता है? माइनस वाले का 3। इसका मतलब है इन सब का वैल्यू किसके बीच होगा?
2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच कंप्लीट है। अब आप एक चीज समझ लो, यहां पे 2 के पीछे वाला नंबर क्या होगा, सेम यहां पे भी -1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस डॉट। अब माथा लगा लो आप, अगर ये 2 माइनस 2 माइनस 2 का वैल्यू 1 आया है, इसका मतलब है 1 वाले का वैल्यू 1 से कम आएगा। इसका मतलब क्या, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 और 1 के बीच। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से कम आएगा। तो 0 और 1 के बीच इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, 0 और 1, इसको आप जानते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आता है अप्रोक्स, इसका वैल्यू जो आएगा अप्रोक्स आएगा 0.87 के आसपास। और सॉल्व करोगे तो 0.87। तो खैर उतना तो करना नहीं है, लेंदी लॉन्ग प्रोसेस तो चलना नहीं है, 9th 10th वाला चीजें तो आपको हटा देनी है यहां से, ठीक है। तो 0.87 किसके बीच होता है, 0 और 1 के बीच है ना। आप ये देखो, ये पार्ट पूरा ओके है, आप क्लियर करो। अगर 1-8% अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है डाउट है, समझ में आ गया होगा। दिक्कत होती है कभी कल माइंड पे नहीं चढ़ता होगा तो आप दोबारा इसको देख लेना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके कोर्स की तो वैलिडिटी मैंने 1 साल की दी है, जितनी बार मर्जी हो आप देख लीजिएगा। देखिए यहां पे आप बताइए मुझे, एक बार ओके करो। इसका एक वर्जन और है, लास्ट, आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े ना, चलिए अब देखिए, अब इसमें एक टाइप का और आता है, मिक्सअप होता है। जैसे कि अब इसमें प्लस माइनस इकट्ठा आ जाएगा, और ये सारे क्वेश्चंस डॉट 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 कहां तक थे, इन्फिनिटी तक थे। अब इन्फिनिटी रहेगा, प्लस माइनस एक साथ भी आएगा, मिक्सअप आएगा, और इन्फिनिटिव नहीं रहेगा। अब जैसे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, रूट टेंडर 11 प्लस रूट टेंडर 21 प्लस रूट टेंडर 16। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये आपको क्वेश्चन बनेगा 2 सेकंड के भीतर। अब इस क्वेश्चन में जाने नहीं है, खाली ये देखने में भारी लग रहा है। अब आपको क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, एक साथ प्लस भी रह सकता है, माइनस भी रहता है, मिक्स रहता है, इन्फिनिटी तक नहीं रहेगा, तो आप इसको उल्टा सॉल्व करना। यहां से सॉल्व करते हुए आप यहां तक पहुंच जाना, यहां से सॉल्व करते हुए आप यहां तक पहुंच जाना। देखो सिस्टम से 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4, प्लस है जोड़ दो 21 और प्लस 4 कितना हो गया, 25। 25 का वर्गमूल क्या होगा, 25 का वर्गमूल क्या होगा, इसका 5। 11 और 5 कितना होगा, 16। ध्यान से 16 का वर्गमूल निकालना है, देखो रूट लगा हुआ है, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4। इसका आंसर क्या होगा, 4। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए आप ऐसे, अब इसमें कुछ नहीं है, आपको सिस्टम से भरना है, उल्टा सॉल्व करते हुए पहुंच जाना है। अब अगला क्वेश्चन आप बना के देखिए, अब आगे मैं देता हूं आपको। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बना के देखिए अगला, 136 57 49। आप सॉल्व करके देखिए, बताइए मुझे क्या होगा इसका आंसर, धड़ाक से बताइए।
क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या होगा यहां से 7 7 इसमें जोड़ देंगे 64 8 144 144 का वर्गमूल 12 आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 3018 रूट एंडर 3018 रूट एंडर 36 रूट एंडर 169 इसका मैं ऑप्शन भी देता हूं आपको, 35 45 55 65 ये इसके ऑप्शंस हैं। अभी अब मजा आएगा, अभी तुरंत आपके जीवन में बाहर आ जाएगी तुरंत। और एक आप लोगों को मैंने बता दिया था, ऐसे बेसिक मैथ की मैंने क्लास जो है सो स्टार्ट किया है 99 रुपीज का। जिस स्टूडेंट का मैथ का लेवल बिल्कुल कमजोर होगा, कुछ नहीं आता होगा, वो बैच जरूर आप ज्वाइन कर लेना। कितना आएगा देखिए यहां पे ध्यान से। अब देखो मैं आपको बता दूं यहां पे एक बार, देखिए 169 13 इसमें आपने जोड़ा तो कितना आ गया 49, 7 इसमें जोड़ा तो 3018 में 7 जोड़ा तो कितना हो गया 3, आइए कितना हो गया 25, 325। अब 325 का आपको वर्गमूल निकालना है। अब आप यहां ध्यान से देखो, अब आप याद करो वो दिन, कौन सा दिन जिस दिन मैं आपको बड़े बड़े नंबर का वर्गमूल निकालना सिखाया था, याद है? बड़ी बड़ी क्लास नंबर शायद वो 2 या 3 है, आप देखना, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन एनएसएस का। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको याद है मैंने बड़े बड़े नंबर का वर्गमूल निकालना सिखाया था। कैसे सिखाया था याद करो आप, 3025 का वर्गमूल कैसे निकालना सिखाया था। यहां पेयर बनाएंगे और यहां 5 है तो कोई लफड़ा ही नहीं है, 5 आएगा। हम ये देख लेंगे किसके स्क्वायर के नजदीक है। याद है आपको किसके स्क्वायर के नजदीक है? तो इसका स्क्वायर क्या होता है, किसके नजदीक होता है? 5 25 6 36, ज्यादा हो जाएगा 5 ले लेंगे, 55 आएगा इसका आंसर। ये आपको पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता होगा तो आपको दिक्कत कर देगा ये क्वेश्चन। ये बेसिक है और ऐसे आपके एग्जाम में आते हैं, डाटा टफ करता भी मैं दूंगा क्वेश्चंस। बेस बहुत अच्छा होना चाहिए। ये क्लियर है, कंप्लीट है, देख लो आप। दूसरा आपको मैं एक तरीका और बताया था, इसे यहां पे थोड़ा सा आप और माथा लगा सकते थे। आपको याद होगा जिस नंबर के लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर भी निकालना मैंने सिखाया था। जिस नंबर के लास्ट में 5 हो, ये सब मैं सिखाया हूं स्टार्टिंग में। जिस नंबर के लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे आपको याद होगा। मैं क्या बोला था, 5 का स्क्वायर करके यहां रख दीजिए, ये जो बचा इसको इसके नेक्स्ट वाले से गुना करते हैं, 3 से 3 चौका 12 सेम 25, 5 का स्क्वायर करके यहां रख दीजिए और ये जो बचा इसको नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं सिखाया हूं, मैं दोबारा बता रहा हूं, 5 25, ये जो 5 है इसको नेक्स्ट वाले से गुना कीजिए, 5 30 30 25। आप ऑप्शन से भी बढ़ सकते थे इसको, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये आता था, ये आना ही चाहिए। मैं आपको इसका विकल्प बताया हूं, ऐसे भी बना सकते हैं। ये आना यही चीज है, जब तक आप ऑप्शन चेक करोगे यहां ना है ऑप्शन जी, तब तक ये 1 सेकेंड में बन जाएगा। कितना जबरदस्त मैं तरीका बताया था ये। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला 424, क्वेश्चन ठीक से लिखिएगा पहले। 424 प्लस 295 माइनस, क्वेश्चन ठीक से, माइनस 210 माइनस 210। यहां पर पेयर नंबर 3 है, ये इसके अंदर बॉक्स के अंदर जानते हैं ना, ये 3 है, प्लस रूट एंडर 36 आपको सॉल्व करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपका बेसिक मैथ बहुत अच्छा होगा तो ये क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज ये नहीं बनेगा। देखिए मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं,
एक बार मैं क्लियर कर दूं। थर्टी सिक्स, सिक्स, अब 6 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 216। अब देखो यहां पे पेयर नंबर 3 है, यही चीज आना चाहिए, यही चीज मैं बताया हूं। 216, 216 किसका पेयर बनेगा? 6 का क्यूब होता है 216। ये चीजें अगर नहीं पता है तो फिर कुछ नहीं होगा। जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूं, नौकरी तो दूर की बात है, मैथे नहीं सीख पाओगे। जो सत्य है मैं वही बता रहा हूं। मैंने शिक्षक के तौर पर कभी झूठ नहीं बोला, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो अच्छी बात करता हूं, झूठ की गुंजाइश नहीं है। ये सब चीजें बहुत बेसिक है, अब आपको आना चाहिए, इस समय कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये देखते ही पता होना चाहिए 6 है। ये 6 का क्यूब 1 से लेकर के 21 तक का मैं क्यूब बोला था आपको याद रखने के लिए, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया, ये फिर यहां पे इसमें ये 6 आ गया, 6 माइनस करेंगे क्या आ गया 289। 289 किसका वर्गमूल है? 17 का। 17 इसमें जोड़ देंगे कितना आएगा 441। 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 का आंसर क्या आएगा 31। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, बशर्ते कि आपको कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। आजकल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आते नहीं धड़ल्ले से आते हैं, ये ध्यान रखना। बहुत हैवी हैवी नंबर देता है इसके अंदर। बेसिक मैथ बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। अगला देखिए क्वेश्चन, एक मैं आपको और देता हूं। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला रूट अंडर 0 पॉइंट, एक मिनट ये हटाइए, पॉइंट वाला हटाइए, एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन मुझे देखने दीजिए। 15612 यहां पेयर नंबर 3 लगाया गया है। 15612 प्लस रूट अंडर 154 प्लस रूट अंडर 154 रूट अंडर 225। आप देखिए सॉल्व करके, घबराइए मत। ऑप्शन दे दूं, मैं ऑप्शन दे दूं, कोई बात नहीं। 15, 25, 125, 135, ये आप लीजिए ऑप्शन। ऑप्शन दे दिया, कोई बात नहीं, आप बना के देखिए। देखिए सब लोग, देखिए एक बार मैं क्लियर करता हूं, कहां बना पा रहे हैं तो बनना चाहिए आप लोगों से। देखिए आप यहां पे देखिए ध्यान से, 225 15 15, आप जो 15 बता रहे हैं आप लोग, आपको इतना माथा लगाना चाहिए कि 15 तो इसी का वैल्यू आ गया है, तो 15 तो ऑलरेडी है ही नहीं, 15 तो सिर्फ इसी का वैल्यू, अभी आगे आपको बहुत सारा प्लस करना है, तो 15 तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ये तो ऐसे ही छट गया है। जब भी मैथ आप बनाते, देखिए एक चीज मैं आप लोग को और बताता हूं, जब भी आप पढ़ते हैं ना, जितनी देर पढ़ते हैं, ठीक है, जितनी देर, देखिए मैं कोई भी आपको बात कहूंगा वो उसके पीछे एकमात्र आपका फायदा है, सिलेक्शन ओरिएंटेड में बात करूंगा। जब भी आप कभी पढ़ेंगे ना, ध्यान रखिएगा आसपास की सारी चीजें दूर होनी चाहिए। एक ऐसा कमरा रखो जिसमें आप पढ़ सको,
आसपास में थोड़ी सी, मतलब घर में अगर फैमिली मेंबर ज्यादा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो थोड़ा मैनेज किया करो, एक ऐसा कमरा लो घर के लोगों को मैनेज करने के लिए जिसमें आप आराम से पढ़ सकें। जितनी देर पढ़ोगे मन लगा के पढ़ोगे, जितनी देर पढ़ोगे जितनी देर ही पढ़ोगे। अगर आप 45 मिनट ही पढ़ते हो तो 45 मिनट मन लगा के पढ़ना, ये ध्यान रखना। और कभी भी, हाँ मान लीजिए आप 7 घंटा पढ़ते हैं, 8 घंटा पढ़ते हैं, तो कभी लगातार भी मत पढ़ना, गैप ले लेके पढ़ना। 2 घंटा पढ़ना लगातार, फिर आधा घंटा गैप लेना, फिर पढ़ना, गैप ले लेके पढ़ा करो। और पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर नौकरी चाहिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं आपके पास। ये क्यों नहीं बना? 225 का 15, 15 आप इसमें जोड़िए तो कितना हो गया 169, अब 169 का 13, 13 इसमें जोड़े अब 15,625। 15,625 आपको देखते ही पता होना चाहिए थे ये 3 का पेयर बनाना है तो 25 का क्यूब होता है। मैं लिखाया हूं कि नहीं लिखाया हूं? 25 का क्यूब और 125 का स्क्वायर, दोनों का वैल्यू क्या होता है? सेम, 15,625। आप पेज पलटो, देखो मैं कितनी बार लिखाया हूं। अब मैं बोला था ये डाटा आपको याद रखने के लिए, मैं कितनी बार लिखाया हूं। 25 का क्यूब कितना होता है? 15,625। और 125 का स्क्वायर भी कितना होता है? 15,625। यहां पे 3 का पेयर बनाना था, इसलिए इसका आंसर क्या होता? 25 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 25। लेकिन अगर यहां पे 3 नहीं दिया रहता तो अब इसका आंसर क्या आ जाता? 125। तब हमारा आंसर हो जाता 125। इसी में पॉइंट डाल देता है, इसी में लास्ट में यहां पे क्या किया? पॉइंट डाल दिया, जो मैं डालने वाला था लेकिन मैंने कहा भी नहीं, वो बात की चीज है। आपके एक पार्ट पढ़ना भी, अलजेब्रा आएगा टाइम एडवांस मैथ में। इसका आंसर कितना होगा? 25, क्योंकि यहां 3 का पेयर है। अगर यहां पे ये क्यूब नहीं दिया रहा था, 3 का पेयर नहीं दिया रहा था, तो फिर इसका आंसर क्या होता? 125 हो जाता। क्वेश्चन कैसे, अभी बेसिक चीजें कुछ माइंड में रखिए बाबू, कुछ माइंड में रखिए। जो बोला था मैं बोला था 2 का पावर 10 तक कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 2 का पावर 10 तक कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये सब चीजें अगर नहीं पता है बहुत दिक्कत कर जाएगा, ये बेसिक चीज है ना। और 5 से 7 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में यहीं से रहते हैं, ये ओरिजिनल पार्ट होता है। ये इसे बेसिक कॉम्पिटिटिव मैथ बोलते हैं, बीसीएम, बेसिक कॉम्पिटिटिव मैथ, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, एनएसएस बोला जाता है। 99% स्टूडेंट को तो ये पता भी नहीं है कि कितना पढ़ना है इसमें, और न टीचर पढ़ाना चाहता है। उसमें विद्यार्थी का भी दोष है। विद्यार्थी क्या सीधे समझता क्या है? परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, बस हो गया। एडवांस मैथ में ट्रिगो, ज्योमेट्री, बस उसको इतने पता है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। जब आप एग्जामिनेशन में देखते हो तो आपको लगता है बाप रे कहां से क्वेश्चन पूछ दिया, नया क्वेश्चन आया था। बाहर में विद्यार्थी हल्ला करता है, नया क्वेश्चन आया था, ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं था। पढ़े ही नहीं तो देखो कहां, बोले सिलेबस तो समझो, जाके देखो तो कमीशन पे क्या दिया हुआ है सिलेबस में? संख्या पद्धति और सरलीकरण, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, ये बहुत बड़ा पार्ट होता है आपका। और ये ओरिजिनल मैथ है, बार बार मैं कह रहा हूं, ये आपको मैथ में 4 चांद लगाएगा। ये सब पता होना चाहिए आपको, सब कुछ बताया था। अब देखो अगला कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम धांसू क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 2851। भाई साहब ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब मेरे स्टार्टिंग की क्लासेज आपको पता होगा बड़े बड़े नंबर का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। 2851 माइनस रूट एंडर 1732 प्लस रूट एंडर 1024। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट बना के आ पाएगा जो मैथ में महारत हासिल होगा, धुरंधर होगा वही। और जो ये क्वेश्चन स्टूडेंट बना लेगा वो लाखों स्टूडेंट को पीछे छोड़ के आगे वो मेरिट लिस्ट में बूस्ट करेगा, क्योंकि ये सबके औकात नहीं है ये क्वेश्चन बना दे कम समय में। कम समय बनाना, और आप ये 10 सेकंड के भीतर बना सकते हो अगर आपको याद होगा कि मैंने बड़े बड़े नंबर का वर्गमूल कैसे निकालना सिखाया था। अभी भी मैंने निकाला था 30-25 का बड़े बड़े नंबर का वर्गमूल निकाला था कि नहीं निकाला था, यही है। अब देखो आपको मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं, पहले आप बताओ उसके बाद मैं बताऊंगा। अब ये आता है तो बनेगा, नहीं आता है तो नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन मुश्किल है।
मैं क्लियर कर देता हूं, इसमें टाइम खराब नहीं करना है, क्योंकि अगर ये आएगा आपको आता होगा वो तरीका जो मैंने ट्रिक बताया था। देखिए सबसे पहले 1024, ये तो 32 का स्क्वायर है, ये तो 32, इतना तक तो मैं बोला था यादें रखने के लिए आपको, 32, तो 32 इसमें जोड़ देते हैं तो कितना आ गया 1764। अब 1764 का वर्गमूल निकालेंगे, याद करो कैसे बताया था, इधर से 2 अंक का पेयर बनाएंगे और देखेंगे 4 किसके लास्ट में आया है, तो यहां पे 2 नंबर आएगा, एक 2 के लास्ट में आएगा 4, एक आएगा 8 के लास्ट में 4। अब यहां देखेंगे ये जो बचता है ये 4 का स्क्वायर होता है 16, तो एक कम है, तो एक अगर कम है तो एक जो है इससे कम है, तो क्या ले लेंगे, छोटा वाला ले लेंगे, इसका वर्गमूल कितना आएगा 1764 का 42। अब 42 इसमें जोड़ देते हैं तो 42, अच्छा घटाना है, माइनस है तो माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा आपका 7, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये क्या हो जाएगा 2। अब 2809 का वर्गमूल निकालना है, तो 2809 का फिर वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 3 और 7, फिर ये 5 25, 3 कम है, छोटा वाला ले लेंगे 3, 53 इसका आंसर है। और इसी में पॉइंट डाल देता है सब जगह, देखो ऐसे डालते चला गया। देख करता क्या है, मैथ सीखने की चीज है, एक बार समझ दो, सब जगह मैंने पॉइंट डाल दिया, ऐसे ही करता है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैथ न बदला है न बदलता है, बदलता क्या है क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न और फॉर्मेट। एक क्वेश्चन और दूंगा, धांसू क्वेश्चन, रुक जाइए, ठीक है। तो इसमें क्या किया उसने, पॉइंट डाल दिया। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए आपको, ठीक है। अब पॉइंट डाल देता था, आप भी यहां पे पॉइंट डाल देते, 2 अंक के बाद पॉइंट है, बाहर निकालोगे तो 1 अंक के बाद पॉइंट आएगा, इसका आंसर क्या होगा 5.3। आई बात समझ में, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट है, आपको पूरा आर पार कह तो रहा हूं, निश्चिंत हो जाइए। रूट रिपीटेशन वाले टॉपिक, रूट वाले और भी बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं, वो आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था सर्च एंड इंडेक्सेज में। रूट वाला इतना ही टॉपिक नहीं होता है, रूट आपको अलजेब्रा में भी मिलेगा, अभी पूरा बाकी है। जब तक पूरा मैथ नहीं पढ़ेंगे तब तक परफेक्शन नहीं आएगा, तब तक आपको सारे क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। कंप्लीट है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाऊं, देखो कितना धांसू क्वेश्चन पूछा गया, विद्यार्थी देखते ही धड़कनें बढ़ गई स्टूडेंट की। देखिए क्वेश्चन था जबरदस्त क्वेश्चन, 23.04। आप घबराना मत, वो टॉपिक कंप्लीट है, मैं सिर्फ आपको एक रूट वाले में क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रहा हूं। देखो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, 17.64 डिवीजन 5.76 मल्टीप्लाई 7056 मल्टीप्लाई यहां पे है 70.56, सॉल्व करना है इसको, 70.56। सेम यही बात, अगर आपको फिर वही जो मैं ट्रिक बताया था, बड़े बड़े नंबर का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ अ ग्रेट एंड बिग नंबर, आपको यह भी बताया था। अगर ये पता है, कैलकुलेशन अच्छा है, फिर इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये फिर बुर्बक बना रहा है, ठीक है। आप 10 सेकेंड का टाइम लीजिए, फिर मैं बताता हूं। है नहीं क्वेश्चन में कुछ, ये हाँ वही है, तो बहुत कुछ पढ़े हैं तो फिर कुछ नहीं है, नहीं पढ़े हैं तो फिर है, फिर तो ये यहां पे पॉइंट डाला है मैंने, ये पॉइंट है जी, ये पॉइंट है। अरे इस सबसे मत घबराइएगा, ये पॉइंट सबसे कुछ मत घबराइए, उसी में मैंने पॉइंट डाल दिया। मतलब पिछला वाला क्वेश्चन था, इसे मैंने पहले सिंपल दिया, फिर मैंने पॉइंट डाल दिया। विद्यार्थी पॉइंट और देखे, आप गट्सी बनिए थोड़ा सा, जब मैथ पढ़ने हैं ना तो गट्सी बनिए, थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, हर क्वेश्चन बनेगा, कभी निगेटिव मत सोचिएगा। जब देखिए जब तक नहीं पढ़े हैं कोई चीज तब उससे डरिए, लेकिन जब पढ़ने लगते हैं तब एक पॉजिटिव एटीट्यूड फाड़ के रख देंगे। मैथ क्या है हमारे सामने, पढ़ते हैं तो फिर पॉजिटिव, नहीं तो धोखा देगा वो। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका बनाते समय, पॉइंट रूट से कभी मत घबराइए। मैं बना देता हूं, दिक्कत होगी। इसको आप तोड़ोगे, सेम देखो यहां पर वही बात है, इसको तोड़ेंगे तो इसको तोड़ेंगे ना तो ये आपको देखिए ये 84 का वर्गमूल है, तो 8.4 हो जाएगा, ये 84 का वर्गमूल है। और ये क्या है आपको पता है, ये क्या है 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो क्या हो जाएगा 2.4। डिवीजन है तो डिवीजन, ये अब ये निकाले थे 1764 42 4.2, और देखिए अब ये निकाला था ये
1744 4.2 निकाले थे ना, मैंने डायरेक्ट रख दिया वहां से। ये देखिए, ये पता होगा तभी आप बना पाएंगे, ये जो मैं बताया था स्टार्टिंग के क्लासेज में तभी। और ये क्या होगा, फिर इसको मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, फिर इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये है इसको निकाल ही देते हैं ना, 2 और कितना हो गया ये 8, ये कितना हो गया 4 चौका 16, 48 यानी कि 4.8 है ये। अब इसमें कुछ है नहीं तो 4.8 मल्टीप्लाई 4.2 अपॉन में डिवीजन है तो नीचे में ले आएंगे 2.4 मल्टीप्लाई 8.4। अब घबराइए मत, देखिए पॉइंट से ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। अब इसमें है क्या, 24 दूना 48, 2, अब ये क्या हो गया, ये 42 दूना 84, 2, अब ये कट गया, पूरा कट गया ना, ध्यान देखिए 2 से 2 कट गया, कितना आंसर आ गया 1। क्लियर है, देखिए ओके है, आज की क्लास कंप्लीट है, यहां तक देख लीजिए। क्वेश्चन के आप घबराइए मत, घबराइए मत। देखो मैं आपके फायदे के लिए कर रहा हूं, आप मजे के लिए नहीं है। मैं पहले कह रहा हूं कि आप मजे के लिए तो नहीं आए हैं कि भाई मजा लेके चले गए, हम भी सुबह में आते हैं, आपके फायदे के लिए आते हैं। आज के डेट में बढ़िया से पढ़िए। मैं बार बार एक चीज कहता हूं, नौकरी स्टडी सिलेक्शन मजे के लिए मत पढ़िए ना। मैं कभी मजे के लिए पढ़ाया, चाहे वो मैं आपको पेड कोर्स में पढ़ाता हूं, चाहे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, मैं कभी भी, मैं अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यूट्यूब पे भी पढ़ाता हूं तो मैं पूरी ईमानदारी से पढ़ाता हूं। जो आता है मैं वही ऑथेंटिक कंटेंट देता हूं हर बैच में। तो अलग अलग सबका होता है लेवल, अलग अलग चीजें होती है, तो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से, क्योंकि आज के डेट में किसी भी एग्जाम को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। लेवल बहुत अच्छा है, उसके कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। ये मैं आपके फायदे के लिए कर रहा हूं, आपको तो कह रहा हूं, आप खाली जो मैं पढ़ा रहा हूं ना पढ़िए ना, कर रहा हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों नहीं आया हो, आपसे छूटेगा नहीं, इसकी मैं गारंटी देता हूं। हाँ, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, मेरे कोर्स उतने आसान नहीं है, पूरा कवर करना सबके बस की बात नहीं है। हर तरह के क्वेश्चन आते, इजी से इजी आएगा। एक क्लासरूम है ना, जितना यहां टफ से टफ, हार्ड से हार्ड सीखेंगे, वहां पे मजा आएगा आपको। अगर मैं यही लेवल लो कर दूंगा तो फिर वहां पे आपको जाकर के सिलवटे निकलेगा, बाप रे बाप क्या आ गया क्वेश्चन, माथा खराब हो गया। यही ना टफ सीखेंगे, यहां टफ सीखेंगे, वहां इजी लगने लगेगा। कंप्लीट है, चलिए आज की क्लास यही कंप्लीट करते हैं। और आपकी क्लास रेगुलर हो गई है, सुबह में 8 बजे रेगुलर कर दिया है हमने, क्योंकि एग्जाम के डेट को देखते हुए। और एनटीपीसी में भी ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका सिलेबस वास्ट है। अगले साल पेपर होगा, अभी टाइम है, दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन आप बढ़िया से पढ़ें मन लगा के हर पेपर का, क्योंकि अगले साल होगा, फरवरी के बाद ही होगा, क्योंकि पहले आरपीएफ कांस्टेबल का होगा। अभी आरपीएफ एसआई का डेट आया है, कांस्टेबल का जनवरी फरवरी में आएगा, उसके बाद होगा। तो आपके पास एक बेहतरीन टाइम है, ठीक है। और पहले कोई जॉब लें, पहले कोई सरकारी नौकरी लें, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। कांस्टेबल से लोग भर्ती होता है और एसीपी डीसीपी कलेक्टर बन के चला जाता है। अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है हिंदुस्तान में, लेकिन पहले एक जॉब ले लीजिए, एक जगह ले लीजिए, क्योंकि समय साल बहुत खराब है, बेरोजगारी दर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वैकेंसी इतनी है, लाखों स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं। तो पहले एक सरकारी मुहर लगवाइए, रहेंगे डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके, बाहर से पढ़ करके, जॉब में रहते हुए बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पहले एक जॉब लीजिए। जो मैं कहता हूं, आप मेरा अनुभव का फायदा उठाइए, मेरे अनुभव का फायदा उठाइए, आप जॉब लीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।